हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ठीक है, तो मतलब जैसे एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखे हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड ये सॉलिड है, तो ये डीकम्पोज करता है, तो बेसिकली NO2 प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम नाइट्राइड डीकम्पोज करता है वाटर प्लस N2। और डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 यूज H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, और वाटर और ऑक्सीजन बनता है। तो जहां पर भी आपने नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड देख लिया, अमोनियम नाइट्राइड देख लिया या फिर H2O2 देख लिया, तो आपको बताना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सेकेंडली, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर अगर तुम इन तीनों के लिए ये फॉर्मूला लग सकता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग V इन्फिनिटी ओवर अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमने यहाँ पर V इन्फिनिटी VT क्यों लिया। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ये भी फॉर्मूला लग सकता है। अगर आपको ये देखना है कि आपको V इन्फिनिटी वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम दिया है कि V नॉट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला लगाना है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए आपको लगाना है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग V नॉट अपॉन VT। तो यहाँ पर V इन्फिनिटी क्या है, VT क्या है, V नॉट क्या है, वो मैं अभी डिटेल में डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ कि ये हमने यहाँ पर इसकी जगह ये क्यों यूज किया। ठीक है, तो ये दोनों जो है डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही चलते हैं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट देखो, डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेरोक्साइड। ये जो N2O5 है ये सॉलिड है, ये डीकम्पोज करके देता है NO2। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये गैस है। ठीक है, अब NO2 और N2O5 तो सोल्यूशन में रहते हैं, तो कितना ऑक्सीजन गैस निकल रहा है उससे हमें पता चलता है रिएक्शन कौन सी है। उसको हम ऑक्सीजन गैस को कलेक्ट करते हैं। अब कितनी ऑक्सीजन गैस जो है हम कलेक्ट करेंगे, कितनी ऑक्सीजन गैस निकल रही है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना N2O5 डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, तो मीन्स की वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट एनी टाइम, जिसको हम VT बोल रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना N2O5 डिकम्पोज हो रहा है। मतलब सपोज अगर X अमाउंट डिकम्पोज हो रहा है तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। तो मीन्स की वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट टाइम T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज, जिसको मैंने लिया X। ठीक है, अदरवाइज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी X ही लेते हैं। अब नेक्स्ट है, आपको मैंने पहले ही बताया था, जब हम रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो कोई भी रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो इनफाइनाइट टाइम पे स्टडी करते हैं। लाइक उसको पहले मैंने ये बताया था आपको, रिएक्शन को स्टडी कैसे करते हैं। रिएक्शन को फ्रीज करते हैं, अमाउंट लेते हैं, उसको जो अमाउंट हमने निकाला है उसको स्टडी करते हैं, जैसे भी जो भी करना, टाइट्रेशन करते हैं एक्सेट्रा जो भी है। और उसके बाद इनफाइनाइट टाइम पे 1-2 दिन तक रिएक्शन चलने देते हैं। ठीक है, 1-2 दिन, 3-4 दिन, और उसके बाद हम कलेक्ट करते हैं। तो अब इनफाइनाइट टाइम पे जब हमने वॉल्यूम कलेक्ट किया, मतलब इनफाइनाइट टाइम उस टाइम पे हम सपोज करते हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, तो वहां पर जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट इनफाइनाइट टाइम वो किस पे डिपेंड करती है, कितना N2O5 इनिशियली लिया। ठीक है, कितना, दैट इज A, मतलब इसका इनिशियल अमाउंट जो था, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सोच रहे हैं कि ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट है, तो ये A जो है वो इसके बराबर ही है ना, मतलब जितना ये होगा उतनी गैस बनी होगी ना। तो इनफाइनाइट टाइम पे जो है वो A अमाउंट ऑफ N2O5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया V इन्फिनिटी। अब आपको फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन पता ही है, 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। अब A की जगह तुम लगा दो V इन्फिनिटी, X की जगह तुम लगा दो VT। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 2.303 log V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, from the following data for the decomposition of N2O5 in CCl4 solution at 321 Kelvin, show that the reaction is of first order and calculate rate constant। टाइम और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें टाइम दिया है, वॉल्यूम दिया और इन्फिनिटी पे दिया, तो इसी फॉर्मूले में तुम लगा दो। अगर मैं फर्स्ट के लिए लगाती हूँ 2.303 अपॉन 10 लॉग V इन्फिनिटी क्या है 34.75 अपॉन 34.75 माइनस 6.30, तो यहाँ से तुम्हारी K की वैल्यू आ जाएगी। अगर इससे करना है, अगर नेक्स्ट के लिए जाना तो 2.303 अपॉन 15 लॉग 34.75 ओवर 34.75 माइनस 8.95, तो यहाँ से भी तुम्हारी K की वैल्यू सबके लिए सेम आएगी। ठीक है, तो ऐसे तुम K निकाल सकते हो, यही उसने निकाला है। शो दैट द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सबके लिए तुम निकालोगे यहाँ पर K1 K2 K3 K4। ठीक है, तो ये सारे जो तुम्हारे पास K आएंगे उसकी वैल्यू सबकी जो आएगी वो सेम आएगी। तो अगर K की वैल्यू सेम है और इस
इस फॉर्मूला में लगाने से के की वैल्यू सेम आ रही है, इट मींस की रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एंड कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, किसी भी एक के की वैल्यू जो है, के क्या है हमारे पास रेट कांस्टेंट, वो हमारे पास क्या है रेट कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब जो मैंने सेकंड एग्जांपल लिखी थी, ये सेकंड एग्जांपल थी डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। तो डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट को डीकंपोज करोगे वाटर प्लस N2 बन रहा है। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में ऑक्सीजन गैस कलेक्ट की, यहाँ पर हम नाइट्रोजन गैस कलेक्ट करेंगे। तो वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग V इन्फिनिटी अपॉन V इन्फिनिटी माइनस VT। यही फॉर्मूला अमोनियम नाइट्राइट के केस में भी लग जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड दिया हो या फिर डीकंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट दिया हो, तो तुम यही फॉर्मूला यूज करोगे, राइट। तो मैं इसको रब कर रही हूँ। हाँ, अब देखो डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकंपोजिशन करने से भी ऑक्सीजन बन सकता है, बन रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस सेम जो यहाँ पे नाइट्रोजन, प्रीवियस में ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस को, इसके दो तरीके हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टडी करने के। एक तो ऑक्सीजन गैस कलेक्ट कर लो, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरा फॉर्मूला है कि हम H2O2 सॉल्यूशन को टाइट्रेट करें अगेंस्ट KMnO4, ठीक है। तो ये मैं इसको रब कर रही हूँ। तो अब यहाँ देखो, फर्स्ट वाला तो जो ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट करके, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड है कि H2O2 को हम टाइट्रेट करें अगेंस्ट KMnO4। तो H2O2, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें यही बताया था कि जब हम किसी रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो पहले हम टाइम जीरो पे उसको स्टडी करते हैं, टाइम जीरो पे। तो अब हम टाइम जीरो पे मीन्स अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो जब हम टाइम जीरो पे H2O2 को टाइट्रेट कराएंगे अगेंस्ट KMnO4, तो कितना KMnO4 का सोल्यूशन यूज होगा, वो कितना, किस पे डिपेंड करेगा, जितनी इसकी क्वांटिटी है इनिशियल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सोल्यूशन यूज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रिएक्शन मींस एट जीरो टाइम, क्योंकि जितना ये है कितना KMnO4 यूज होगा, क्योंकि अभी ये डिकम्पोज होना शुरू नहीं हुआ, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं है हमारी। तो ये जो वॉल्यूम KMnO4 का कितना यूज होगा, जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन है H2O2 की, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन एट जीरो टाइम V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, दैट इज A। V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब हमारा H2O2 डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया, H2O2 जो है उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई है। अब दोबारा से आफ्टर टाइम टी एट एनी टाइम हम दोबारा से टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी मींस एट VT, तो कितना, जितना ये बच जाएगा, तो ये कितना बचेगा, इनिशियल में से जितना यूज हो गया A माइनस एक्स, तो मींस आफ्टर टाइम टी VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स। तो अभी आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है फॉर्मूला, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। तो यहाँ पर A किस पे डिपेंड कर रहा है, A जो है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A की जगह हमने डाल दिया V0 अपॉन A माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, A माइनस एक्स क्या है तुम्हारा VT, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 लॉग V0 अपॉन VT। तो यहाँ पे क्वेश्चन साथ ही डिस्कस करके फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा शो दैट डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। टाइम दिया और x दिया, x क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड इन सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेटिंग द सेम वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। तो अब इसी में हमने लगा देना है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, अगर हम 10 मिनट में लेते हैं, अपॉन T लॉग V0। टाइम जीरो पे क्या है 46.1 और टाइम VT पे क्या है 29.8, ठीक है। सेकंड में अगर मैं करूं 2.303 अपॉन 20 लॉग वॉल्यूम जीरो पे क्या 46.1 ओवर 19.3। तो अगर ये K की वैल्यू सेम आएगी, इट मींस की रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, तो जो K की वैल्यू होगी वो क्या आएगा, हमारा रेट कांस्टेंट। ये हमें पूछा गया। नेक्स्ट टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहती हैं जो रिएक्शंस ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती हैं, बट कुछ कंडीशंस में वो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती हैं, ठीक है। लाइक अगर A प्लस बी गिव्स बी, तो रेट जो है A B दोनों पर डिपेंड करता है। तो अगर A की कंसंट्रेशन बहुत एक्सेस हो जाए एक रिएक्टेंट की, तो उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। तो उस केस में जो रेट है वो सिर्फ जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है रिएक्टेंट उस पर डिपेंड करता है। तो रिएक्शन क्या बन जाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है रिएक्शंस विच आर ट्रूली not truly of first order but under certain conditions becomes reactions of the first order are called pseudo first order reactions.
तो यहाँ पे इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस इट्स कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट, इन दैट केस द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट एंड रिएक्शन बिकम्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें दो एग्जांपल है। सबसे पहले है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो ये इथाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तुम, एसिड प्लस अल्कोहल बन रहा है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, इथाइल एसीटेट के ऊपर, ना तो ये वाटर के ऊपर डिपेंड करता है ना ही एसिड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये केन शुगर है सुक्रोज, इसका जो है इट गिव्स अस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सुक्रोज इस पे डिपेंड करता है। इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोलते हैं ये भी बताऊंगी अभी। तो यहाँ पे भी यहाँ रेट जो है सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। तो ये जो है ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, जो कि ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती बट लगती है जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो एक ही कंसंट्रेशन टर्म जो है रिएक्टेंट की उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की फर्स्ट एग्जांपल जो है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो उसमें हम देखो एसिड यूज कर रहे हैं तो हम टाइट्रेशन करेंगे यहाँ पर, एसिड वर्सेस बेस, मतलब यहाँ पे हम NaOH की टाइट्रेशन कराएंगे, NaOH के साथ टाइट्रेशन कराएंगे, सॉरी बोल रही हूँ सारा गंदा हो जाएगा, NaOH की टाइट्रेशन कराएंगे, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन जिसको बोलते हैं। बट यहाँ पर देखो एक तो हम एसिड यहाँ पे एज कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और एक एसिड हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट में बन रहा है, मतलब दो एसिड है, ठीक है। तो हमें दोनों को लेना, तभी इतना लंबा चौड़ा हुआ है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियली एट टाइम 0 जब हम NaOH और NaOH की और इस रिएक्शन मिक्सचर की टाइट्रेशन कराएंगे, तो यहाँ पर जो एसिड है वो तो सिर्फ वही है जो कैटलिस्ट है, क्योंकि टाइम 0 अभी रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुई। तो स्टार्टिंग में वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, सॉल्यूशन यूज्ड इन द बिगिनिंग टाइम 0 पे V0, अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट, क्योंकि CH3COH तो भी प्रोड्यूस ही नहीं हुआ ना, तो जितना ये हमने कैटलिस्ट लिया उस पर डिपेंड करेगा। अब आफ्टर टाइम t VT जो वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन यूज्ड होगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t VT वो किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पे, अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ CH3COH यूज। तो 1 और 2 को अगर हम कंबाइन कर दे तो अमाउंट ऑफ CH3COH प्रोड्यूस्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम किस पे डिपेंड करता है, VT माइनस V0। यहाँ पे दोनों है, एसिड भी है और एसिटिक एसिड भी है, यहाँ पर सिर्फ एसिड है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास सिंपल कैलकुलेशन, आपके पास एसिटिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। बट ये कितना बन रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि ये कितना डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। बट अमाउंट ऑफ CH3COH प्रोड्यूस्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, VT माइनस V0, सॉरी VT माइनस V0 1 and 2 को, अच्छा इसको कंबाइन कर दिया, सॉरी ये बाद में, इसको और इसको कंबाइन कर दिया तो VT माइनस V0 कर दिया ना, ये आ गया, हाँ। बट अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड एट एनी टाइम t, हाँ ये कितना डिकम्पोज हो रहा है, तो एसिटिक एसिड किस पे डिपेंड कर रहा है, कितना अमाउंट इसका रिएक्ट किया, मतलब x, सो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT माइनस V0। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली बात, जब हमने टाइट्रेशन स्टार्ट की तो NaOH सोल्यूशन कितना यूज हुआ, NaOH ने यूज करना एसिड, तो ये तो बना नहीं था, तो सिर्फ इस ये यूज हुआ, तो मीन्स कितना NaOH यूज हुआ वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट। दूसरी बात, आफ्टर टाइम t ये दोनों है, तो कितना NaOH सोल्यूशन यूज हुआ, अमाउंट ऑफ एसिड जो एज कैटलिस्ट प्रेजेंट है प्लस अमाउंट ऑफ CH3COH यूज्ड। तो पहली बात, इसमें से मैं अगर इसको माइनस कर दूं, कितना अमाउंट, इसमें से इसको माइनस कर दूं, VT माइनस V0 कर दूं, तो मेरे पास इसका अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट चीज है, ये कितना बन रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि ये कितना यूज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि अमाउंट ऑफ CH3COH प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका अमाउंट जो रिएक्ट कर रहा है, दैट इज x, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT माइनस V0। यहां तक आपको समझ लग गया। अब आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम कितना NaOH यूज हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों पे, कितना कैटलिस्ट है प्लस कितना एसिड है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट प्लस CH3 यूज। अब इस फर्स्ट एंड फिफ्थ इक्वेशन को देखो, कितना अमाउंट CH3COH का प्रोड्यूस हो रहा है, V इन्फिनिटी माइनस V0, मतलब इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो भी मेरे पास एसिटिक एसिड बचेगा, बट एसिटिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अगेन इस पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर जो इनिशियल
वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट है वो किस पे डिपेंड करता है, ए पे, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर मैं अब ये 4th एंड 6th इक्वेशन उठाऊं, ये हमारी इक्वेशन नंबर है ए माइनस एक्स, ओहो एक सेकेंड मैं रब करके लिखा, हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा रब किया था। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई 6, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वी इनफिनिटी माइनस वी नॉट। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो, a माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इनफिनिटी माइनस वी नॉट माइनस वी टी माइनस वी नॉट, ठीक है। तो a माइनस एक्स, तो ये आपको आ गया a माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी इनफिनिटी माइनस वी टी। तो यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन क्या आती है, k इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लिख दूं, इधर लिख देती हूँ, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या आ जाएगा, v इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, और a माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, v इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 2 एसिड है, तो इसलिए हमें एसिटिक एसिड निकालना है। तो देख लो, अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो अगर तुम्हें हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट में कोई क्वेश्चन आए तो तुमने सीधा ये क्वेश्चन निकालनी। ये सारा कुछ तामझाम नहीं पूछा जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कैसे है, तो उसके लिए आपने ये क्वेश्चन लगानी है। आई होप आपको समझ लग गया होगा, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट जो है, यही मैंने कहा था हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, उसके बाद इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट का न्यूमेरिकल लिखा मैंने, 1 ml ऑफ इथाइल एसीटेट की पूरा लिखा मैंने, उसको हम टाइट्रेट कर रहे हैं ये वो। तो हमें NaOH दिया है, ठीक है, इन ml, और टाइम दिया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट ओवर वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.303 अपॉन 20 लॉग वी इन्फिनिटी क्या है 43.95 माइनस वी जीरो गया 20.24 ओवर 43.95 माइनस 21.73। तो यहाँ से मेरी के की वैल्यू एक के लिए आएगी, फिर ऐसे 2.303 अपॉन 75 लॉग करके उसकी वैल्यू निकालनी है। तो तुम देखोगे के की वैल्यू सबके सेम आ रही है, तो दैट रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और जो के की वैल्यू आ रही है दैट इज तुम्हारा रेट कांस्टेंट है। ये पूछा गया था इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल्स तुम देख लेना, अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हें याद रखना है। अब देखो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को पहले हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर को बोलते हैं, सुक्रोज है जिसको हम केन शुगर बोलते हैं। जब हम इसको इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखो ये प्लस 66.5 डिग्री है, ठीक है। इसको मैं लिखा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब आपको पता होगा कि जो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी मींस इट कैन जो है रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये राइट साइड पे रोटेट करा सकता है। जब ये टूटता है तो ये बनाता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो जो ग्लूकोज है इसका प्लस 52.5 है, इसका माइनस 92.2 है। तो ओवरऑल जो ये ओवरऑल ये माइनस में आएगी वैल्यू। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये लीवर रोटेटरी क्या होता है, जो विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। मतलब यहाँ से डेक्स्ट्रो रोटेटरी से ल्यूवर रोटेटरी बन रहा है, तो इसलिए हम इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसकी लंबी चौड़ी गाथा जो उसको हम करने की जरूरत नहीं है, इसको हम स्टडी करते हैं इसकी इन्वर्जन को पोलैरिमीटर से, ठीक है। पोलैरिमीटर भगवान ना करे कोई आगे केमिस्ट्री अगर कंटिन्यू करता है तो उसको एक्सपेरिमेंट करेगा। तो उसके लिए आपको सीधी ही के की वैल्यू याद रखनी है, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट, यहाँ पे क्या था वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट, यहाँ पे उल्टा हो जाना है आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, ठीक है। जो यहाँ पे वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट है और यहाँ पे वी इन्फिनिटी माइनस वी टी है, उसको आपने यहाँ पे उल्टा कर देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का स्टडी दिस ये है। तो यहाँ पे टाइम दिया है 0 और यहाँ पोलैरिमेट्रिक रीडिंग दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू फिल करते हो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर जीरो पे क्या वैल्यू है 24.09 माइनस आर इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू है माइनस 10.74 अपॉन आर टी। अगर मैं कौन से टाइम की बात करती हूँ, यहाँ पे टाइम ले लेती हूँ मैं 7.18। तो यहाँ पे अगर मैं आर टी की बात करती हूँ तो 21.41 माइनस 10.74। तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आपने सबके लिए के की वैल्यू निकालनी है। अगर आपकी के की वैल्यू सबकी सेम आ रही है तो रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और जो आपकी के की वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे आज मैंने डिस्कस किया आपके साथ एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो कितने एग्जांपल्स मैंने डिस्कस की, टोटल 5 एग्जांपल्स, ठीक है। 5 एग्जांपल्स डिस्कस की रही है। तो इनको आप देख लो, पढ़ लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।